शॉन समुदाय के खुफिया टापू पर आज जो सभा बुलाई गई थी उसमें एक अजीब खामोशी और गंभीरता छाई हुई थी। चारों ओर का वातावरण ऐसा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। सभी की निगाहें लियो शॉन पर टिकी थी, जिसने एक बाहरी निंजा को लेकर टापू के सख्त नियमों को तोड़ा। शॉन कबीले के निंजा इस टापू पर बिना डर के अपने असली चेहरे के साथ घूम सकते थे और इसी कारण यहाँ बाहरी निंजा के आने पर सख्त प्रतिबंध था। लेकिन लियो शॉन इस कानून की अवहेलना करते हुए एक बाहरी निंजा को यहाँ लाया और उसे गुप्त चिकित्सा सुविधा में इलाज भी दिलाया। यह अपराध छोटा नहीं था, इसी कारण लियो पर गंभीर आरोप लगे थे। सभी की शुरुआत होने से पहले चारों ओर से गहरे और गंभीर संगीत की ध्वनि सुनाई दी, जो शॉन कबीले के सबसे खास मौक़ों पर ही बजाई जाती थी। ये संगीत शॉन समुदाय के खास पहचान का हिस्सा था और इसे सुनते ही सभी की निगाहें सभा स्थल पर टिक गई। जैसे ही सभापति के आने की घोषणा हुई, निंजा समुदाय के सभी लोग सजग हो गए। सभापति आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शॉन निंजा पंचों ने निंजा के सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके गंभीर चेहरे ने पूरे माहौल को और भी गहरा बना दिया था। जैसे ही वे पंच सभा में दाखिल हुए, उनकी उपस्थिति ने सभी को अनुशासन में बांध दिया। हर कोई खड़ा हो गया, मानो उनकी उपस्थिति ही एक आदेश हो। लियो शॉन भी धीमे से खड़ा हो गया। उसकी मुद्रा में आत्मविश्वास था। पंचों में बैठते ही बाकी सभी निंजा भी अनुशासन पूर्वक बैठ गए। सभा का संचालन मास्टर शिफू कर रहे थे, जो न केवल इस सभा के प्रमुख थे बल्कि व्हाइट निंजा के रूप में भी जाने जाते थे। यह एक पदवी थी जो केवल सबसे कुशल और अनुभवी निंजाओं को ही दी जाती थी। तो सभा शुरू की जाए। मास्टर लियो शॉन पर आरोप है कि उन्होंने शॉन टापू के सख्त नियमों का उल्लंघन किया है। इस टापू पर केवल शॉन कबीले के निंजा ही रह सकते हैं, लेकिन आप एक बाहरी निंजा को लेकर यहाँ पे आए। न केवल आप उसे यहाँ लेकर आए, बल्कि आपने उसे हमारी गुप्त चिकित्सा सुविधा में इलाज भी दिलाया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लियो शॉन ने सिर हिलाया और खड़ा हुआ। उसकी गंभीरता से भरी शारीरिक भाषा ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला। जैसे ही लियो खड़ा हुआ, दर्शक वर्ग के सभी शॉन निंजा भी सम्मान के रूप में खड़े हो गए। लियो शॉन का कद सिर्फ उसकी उम्र या अनुभव के कारण नहीं, बल्कि उसके साहसिक कारनामों के कारण भी था। वो भले ही 27-28 साल का था, लेकिन उसके निंजा के रूप में बहादुरी की कहानियां उसे हर उम्र का बना देती थी। वो कभी बूढ़ा, कभी अधेड़ और कभी जवान दिखाई देता था, लेकिन असल में वो करीब 17-18 साल का युवा दिखता था। उसकी मासूमियत भरी शक्ल उसे एक किशोर जैसा दिखाती थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी गंभीरता उसकी गहराई बताती थी। लियो के इशारे पर सभी निंजा फिर से बैठ गए और पूरे सभा स्थल में गहरी खामोशी छा गई। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। शॉन निंजाओं की परंपरा हमेशा से निंजाओं की रक्षा करना रही है। जब मैंने देखा कि वो लड़का बुरी तरह से घायल है, तो मैंने उसे बचाया। ये मेरा कर्तव्य था और इसलिए उसे इलाज के लिए यहाँ ले आया हूँ। लियो की आवाज में जो दृढ़ता और आत्मविश्वास था, वो सभी सभापतियों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। सभापति इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे कि लियो के तर्क कितने मजबूत हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कानून की अनदेखी भी की थी। इस बीच मास्टर शिफू, जो पन्नों में कुछ खोज रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें लियो पर टिकाई और सवाल किया। लेकिन तुम उसे बाहरी अस्पताल में भी ले जा सकते थे, फिर उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं उसे किसी और अस्पताल ले जाता तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया। वैसे भी निंजा की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और मैंने वही किया। क्या तुम उस निंजा को व्यक्तिगत रूप से जानते हो? नहीं, लेकिन मैंने उसके साथियों से उसके बारे में सुना था। उसका नाम नियो फूजी है और वो मास्टर फूजी का बेटा है। ये सुनते ही सभा में एक हलचल मच गई। फूजी कबीला एक रहस्यमय और सम्मानित कबीला था और उनका जिक्र होते ही सभी सभापति एक दूसरे को देखने लगे। ये कोई साधारण बात नहीं थी कि लियो शॉन ने फूजी के बेटे को बचाया था। पंचों के बीच गंभीर मंत्रणा शुरू हो गई और वे आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। ये स्पष्ट था कि कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है।
लियो जानता था कि अब सभा का रुख बदल रहा है और उसने अपने विचारों को भीतर ही भीतर समेटना शुरू कर दिया। लियो का दिमाग अचानक से जहाज पर हुई घटना पर वापस चला गया जब उसने इजुमी, मास्टरेन और रेबेलियन से लड़ाई की थी। उस समय निंजा समुदाय अंदर ही अंदर एक सिविल वॉर की स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन ये बात अभी तक किसी शॉन निंजा को पता नहीं थी। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि निंजा के कठोर नियमों में बदलाव की कितनी आवश्यकता है। अगर वक्त रहते इन नियमों में सुधार हुआ होता तो शायद निंजा समुदाय में सिविल वॉर की स्थिति कभी पैदा न होती। लियो के मन में कई सवाल और जवाब एक साथ घूम रहे थे, लेकिन वो शांत बना रहा। तभी मास्टर शिफू की गंभीर आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस फूजी निंजा की जान बचाई, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है और वो भी कई बार। तुमने हमारे शॉन कबीले के टापू की गोपनीयता को खतरे में डाला है। ऊपर से जिस मिशन पर तुम गए थे उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की गई है। लियो शॉन, ये पहली बार है जब तुमसे इस तरह की चूक हुई है। ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? लियो ने गहरी सांस ली। उसके अंदर अब भी वही कॉन्फिडेंस था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी। दर्शक फिर से खड़े हो रहे थे, लेकिन लियो ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। ये समय विचार करने का नहीं बल्कि निर्णय लेने का था। उनकी आवाज में अब एक नई ऊर्जा और गंभीरता थी जो निंजा के भविष्य के लिए थी। हमें अपने निंजाओं के नियमों में बदलाव करना होगा।